ठीक है यार, तो स्टार्ट करते हैं अभी एक बार के लिए। लेफ्ट क्लोन वाला क्वेश्चन देखो, मैं आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूँ क्वेश्चन क्या है, राइट। देन डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये पाथ टू लीव फ्रॉम रूटीन रेंज तो हम कर ही चुके थे ऑलरेडी, है ना। लेफ्ट क्लोन वाला क्वेश्चन देखो क्या है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, राइट। तो ध्यान से देखिए, आपको क्या करना है, आपके पास एक ट्री है, आपको फिर लेफ्ट क्लोन बनाना है। दैट मीन्स कि एक एक्स्ट्रा, हर एक लेफ्ट का एक एक्स्ट्रा चाइल्ड आ जाएगा। जैसे कि अगर मैं बात करूं किसी अपने वाले ट्री की बात करते हैं हम, मेरे पास ये वाला ट्री होता 10, नॉट 10, हम तो 50 रखा करते हैं यहाँ पे। 50, 25, 75, 12, 37, 62, 87, 30, सॉरी 30 यहाँ पे, 70 यहाँ पे, है ना। तो मैं इसको अगर लेफ्ट क्लोन बनाना चाहूँ तो कैसा बनेगा, ध्यान से देखिए। आप हर एक चाइल्ड का ना, हर एक मतलब ट्री पे, हर एक नोड पे उसका एक लेफ्ट चाइल्ड बना दो सिमिलर वाला, सिमिलर नोड का। देखो जैसे कि 50 यहाँ पे था, तो 50 का एक और 50 इधर, 75 यहाँ पे, इसका लेफ्ट हो जाएगा 25, राइट ऐसा। अब 25 यहाँ पे था, इसका एक और लेफ्ट 25, 37 यहाँ पे, और 12 यहाँ पे। अब ये 75 था, तो इसका एक और 75 यहाँ पे, 87 यहाँ पे, और 62 यहाँ पे। अब ध्यान से देखो, 12 यहाँ पे था, तो इसका एक और 12 यहाँ पे, राइट। 25 का 37 ये था, 37 का एक और 37 ये रहा, राइट। एंड यहाँ से निकला था, यहाँ से निकलेगा 30, राइट। 62, इसका एक और 62 ये रहा, और यहाँ से निकला 70। 87, इसका एक और 87 ये रहा। 70, इसका एक और 70 ये रहा, और इसके बाद 30 था ना, ये 30, इसका एक और 30 ये रहा, राइट। तो ध्यान से देखो, तो आपको पता चलेगा ये वाला 50 इसका क्लोन है, 75 का क्लोन ये रहा, 87 का क्लोन ये रहा, 25 का क्लोन ये रहा, 37 का क्लोन ये रहा, 62 का क्लोन ये रहा, 12 का क्लोन ये रहा, 30 का क्लोन ये रहा, राइट, और 70 का क्लोन ये रहा। तो लेफ्ट क्लोन है, देखो आप 50 है, 50 का लेफ्ट चाइल्ड एक और एक्स्ट्रा 50 आया, और 75 उसका राइट चाइल्ड रहा, राइट। 25 इसका एक और लेफ्ट चाइल्ड 25 आया, राइट चाइल्ड उसका 37 रहा। क्या ये वाली बात समझ में आ रही है ना। जैसे कि एक और एग्जांपल देखो, अगर एक बार, तो अगर मेरे पास सिर्फ ये होता ABC, ठीक है, तो क्या हो जाता, ए, इसका एक लेफ्ट चाइल्ड एक और ए, इसका राइट चाइल्ड लेफ्ट चाइल्ड बी, इसका ए का राइट चाइल्ड सी, सी का एक और लेफ्ट चाइल्ड सी, और इस बी का एक और लेफ्ट चाइल्ड बी। तो अगर आप यहाँ ध्यान से देखो, तो आपको पता चलेगा ये वाला ए, ये वाला बी, और ये वाला सी लेफ्ट क्लोन्ड है, राइट। तो आपको ये रिटर्न कराना है। क्या इसका लॉजिक किसी ने पार्स करा था? आना बोल दो। यस सर। ठीक है, एक बार हैंड रेस करना, कितने स्टूडेंट ने किया हुआ है ये क्वेश्चन, हैंड रेस करो एक बार, बस चेक करना चाहता हूँ। क्या 50% से ज्यादा लोगों ने क्वेश्चन कर लिया है? अनमोल आप क्लास में हो? अंशुल आपने करा, एक ट्राई नहीं करा? हाँ ट्राई किया था, ये आ गया था बट अभी वो मतलब सबमिट नहीं किया तो इसलिए हाँ बाकी जी सर, कर लिया है। कर हैंड लिया है, रेस है मेरा, क्वेश्चन तो कर क्या? लिया है। हैंड रेस है मेरा, मैंने कर लिया है। अच्छा ठीक है, कूल, बहुत अच्छे। ठीक है, बाकी स्टूडेंट्स एक बार ट्राई करो यार, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना। तो आपको क्या मतलब थोड़ा रिटर्न टाइप लग रहा है यहाँ पे, यहाँ से गेम थोड़ा सा बदल रहा है ट्री का, तो एक बार ट्राई करो, फिर डिस्कस करते हैं। जिनका यह क्वेश्चन हो गया है वो इसको ट्रांसफॉर्म करो ओरिजिनल स्टेट में। आपको लेफ्ट क्लोन ट्री मिला हुआ है, उसको ट्रांसफॉर्म करना है, राइट। सर ये मतलब हमें एक नया ट्री बनाना है या उसी ट्री में चेंज करने हैं वाले? सेम ट्री में चेंज करना है, विद इन द सेम ट्री, अच्छा। एक नया ट्री नहीं बनाना। जिनका ये वाला हो गया वो ट्रांसफॉर्म करो इस ट्री को ओरिजिनल ट्री में, राइट। दो क्वेश्चन है, पहला यहाँ से इसको ये कन्वर्ट करना है, इस क्वेश्चन नंबर 1, राइट, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, और यहाँ से इसको कन्वर्ट करना है, क्वेश्चन नंबर 2 होगा। तो दो क्वेश्चन बनते हैं,
दोनों सॉल्व करो एक बार, ठीक है। एक डिस्कस करेंगे, दोनों एक साथ डिस्कस करेंगे। पहले ये ट्राई करो फिर ये ट्राई करो, दोनों क्वेश्चन पब्लिक है आपके सामने, शीश मैंने राइट। ये लाइक दूसरा हेल्पर मेथड बना के किया था, लाइक कोई वॉइड बना के, तो ये रिटर्न टाइप से हो जाएगा? रिटर्न टाइप से हो जाएगा। वॉइड बना के क्या करा आपने? मैंने वॉइड बना के उसमें उसको कन्वर्ट कर दिया है इसे लेफ्ट क्लोन ट्री में, एंड फिर जिस मेथड में कॉल किया था तो पेरेंट रूट को रिटर्न करा दिया ऐसा। अच्छा, हाँ रिटर्न टाइप से भी हो जाएगा, मतलब वैसे वॉइड, मतलब सही बताऊं तो वॉइड ही है एक्चुअली में, रिटर्न टाइप का ऐसा कोई यूज नहीं है। तो अगर वॉइड से भी चल रहा है तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। ठीक है, तो फिर मैं दूसरे वाला ट्राई कर लूँ ना? हाँ जी बिल्कुल। हमें अपना ट्री बनाया, क्या? स्क्रीन दिखा दो जहाँ पे ट्री बनाया लेफ्ट कॉलम वाला। ये रहा। रिकर्जन से करना है यार, रिकर्जन से ही करना है। समृत रिकर्जन से, ठीक है। हाँ ओके। देखो ट्रीज के क्वेश्चन ना, ट्रीज रिकर्जन से ही होता है, राइट। सारे ही मतलब, क्योंकि जब ट्रेवर्सल ही रिकर्जन से हो रहा है तो कोई भी काम होगा वो रिकर्जन से ही होगा। श्रेष हाँ जी बोलो। हेलो। हेलो, आवाज नहीं आ रही मेरी? हाँ अभी आ रहा है। एक डाउट था मेरा, बोलो। जो आप बोल रहे हो कि 50 का क्लोन 50 हुआ, तो जो क्लोन 50 है ना, उसका राइट चाइल्ड नल क्यों रखा गया है? कि मतलब क्लोन है मतलब वो लेफ्ट एंड राइट बोथ चाइल्ड होना चाहिए ना उसे सेकंड वाले 50 के पास। नहीं मतलब क्वेश्चन की डिमांड ऐसी है, क्वेश्चन की ऑन डिमांड है कि सिर्फ मतलब जो भी ये नोड है ना, इसका लेफ्ट सेम नोड हो जाए, पर हाँ राइट के लिए नहीं बोला। उससे पढ़ के ऐसा लग रहा है खुद खुद को कॉपी करना है बस लेफ्ट में। हाँ जी बिल्कुल। देखो अब मैं समझ गया, आप कुछ ऐसा बोलना चाहते हो ना कि मतलब मैं एक ऐसा ट्री बना दूं, ऐसा यहाँ पे, फिर यहाँ पे 75 है ना, हाँ मैं यहाँ वैसे ही कर 25 रहा था। और ये ऐसा ऐसा। हाँ एग्जैक्टली मैं ऐसे ही कर रहा था, सबमिट नहीं हो रहा था मुझसे हाँ अभी ऐसा नहीं करना, हो रहा ऐसा नहीं करना, सिर्फ इसकी एक कॉपी बनानी है यहाँ पे नेक्स्ट पे, ओके ठीक है। राइट चाइल्ड इज नॉट इन डिमांड, राइट सब जगह नल है।
So मेरा एक क्वेश्चन था, नॉट रिलेटेड टू दिस कोड, बट ये लेफ्ट कोन ट्री लाइक कौन से पर्पस में हम लोग इसको फर्दर यूज कर सकते हैं? बेसिकली ना ये सिर्फ ऐसा बोलूंगा ना कि ट्रीज पे एक वो ट्रीज की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए एक क्वेश्चन है, बाकी इसका कोई पर्पस तो मैंने देखा नहीं कभी। ओके, ये मतलब इसलिए भी यूज हो जाएगा कि बीच में कोई नई नोड इंसर्ट करानी है तो कैसे कराएंगे। एक्स्ट्रा स्पेस ले सकते हैं ना? देखो इन नोड का तो स्पेस है ही, इसका है ना। हाँ हाँ, हो गया, सबमिट हो हाँ तो बिना इसका स्पेस लिए तो हम कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि ये तो गया। हमें ऐड ऑन कराना है। हाँ इसके अलावा और क्या स्पेस लोगे, रिकर्सिव का स्पेस ले सकते हो बस। हाँ, वही लाइक सबमिट हो गया मेरा। इससे मैं वही सोच रहा था कि ऑप्टिमाइज कर सकते स्पेस क्या और। ठीक नहीं नहीं, ये स्पेस तो लगेगा ही लगेगा, इसे ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं। है, ओके। हाँ सर, इसमें एक चीज बता सकते हैं, जैसे क्वेश्चन 1 और ये Q1 Q2 क्या लिखा है सर? एक बार मैं भी थोड़ा लेट हूँ। क्या Q1 Q2 ये जो एरो के ऊपर ग्रीन में लिखा हुआ है Q1 ये बता Q2। रहे हैं? अच्छा, ये Q1 Q2 है कि मतलब इसको एक ट्री को, नॉर्मल ट्री को है ना, लेफ्ट क्लोन ट्री में बदलना है इस क्वेश्चन नंबर 1, एंड लेफ्ट क्लोन ट्री को नॉर्मल ट्री में बदलना है इस क्वेश्चन नंबर 2। ओके, दोबारा तो वापस लेके आऊँ? हाँ उस टाइम पे मैंने बोला था ना आपको कि ये नॉर्मल ट्री है आपको, और एक इसमें कन्वर्ट करना है तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा, और ठीक है, वापस से कन्वर्ट करना है इस क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, थैंक यू। इसके बाद क्या करना है सुरेश? ये वाला अगर हो जाए तो, ये वाला तो बना। दोनों क्वेश्चन हो गए ये वाले। दोनों नहीं, ये वाला हुआ ना जो आपने बोला। दोनों का मतलब दूसरा कौन सा था? ये लेफ्ट क्लोन ट्री को नॉर्मल ट्री में बदलना है, देखो क्वेश्चन नंबर 2 भी है, पब्लिक करा हुआ है। अच्छा अच्छा, इसको नॉर्मल, इसको वापस बदलना है उसमें। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, tricky होगा थोड़ा।
सर हेलो, हाँ जी बोलो। मतलब मैंने इसमें रिटर्न टाइप से करना था, मैंने जो करा है मैंने रिटर्न टाइप ही करा है, तो सही है वो मतलब? हाँ हाँ, सही है सही है। देखो हाँ मैं बताता हूँ, इसमें मतलब रिटर्न टाइप से बिना रिटर्न टाइप के भी हो जाएगा, हाँ मतलब राइट। इसमें कोई एक नीड बारी, नहीं है रिटर्न टाइप की, बिकॉज हम लोग जो चेंज कर रहे हैं ना वो हीप में ही हो रहा है, हाँ राइट। मतलब मैंने काइंड बट ऑफ, क्वेश्चन का जो सिग्नेचर है ना वो रिटर्न टाइप से है, तो इसलिए हम रिटर्न टाइप से कर लेंगे, ठीक है। ठीक है ओके सर। हो गया सर। ठीक है यार, तो ये वाला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं एक बार दोनों ही, सर हो राइट। गया ये क्वेश्चन। बहुत अच्छे बहुत अच्छे, 2 मिनट रुक जाओ, डिस्कशन में साथ बने रहो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखो यार, बहुत ही इजी पीजी काम, मतलब बिल्कुल फेथ एंड एक्सपेक्टेशन पे काम करूंगा। मेरे पास ये राइट ट्री, ठीक है। तो मैंने कहा देखो मेरा एक्सपेक्टेशन क्या है, एक्सपेक्टेशन है कि अगर मैं रूट को, है ना, मतलब मैंने अच्छा क्या लिख दूं, मैं लेफ्ट क्लोन लिख दूं, लेफ्ट क्लोन, फंक्शन का नाम लेफ्ट क्लोन, और मैंने अगर रूट पास कर दिया, राइट, रूट पास कर दिया, तो मैं चाहता हूँ कि ये अपने आप को पूरा कंप्लीटली क्लोन कर ले, ठीक है, क्लोन कर ले। अगर ये मेरी एक्सपेक्टेशन है ना, तो मेरा फेथ क्या हो सकता है, मेरा फेथ हो सकता है जो एक्सपेक्टेशन से स्मॉलर हो, कि अगर मैं रूट का लेफ्ट, राइट, अगर मैं रूट का लेफ्ट और मैं रूट का राइट पास कर देता हूँ, तो वो अपने आप को क्लोन कर लेंगे। देखो इन इन दोनों लाइन का इम्पैक्ट देखते हैं एक बार, इन दोनों लाइन का इम्पैक्ट, लाइन नंबर 1 और 2, राइट। इसका इम्पैक्ट क्या होगा कि 25 25 37 37 12 12 30, राइट। ये हो गया लेफ्ट वाला ट्री, राइट, ये लेफ्ट ट्री है, लेफ्ट सब ट्री बोलता हूँ इसको। और 75 75 87 87 62 62 70 70, ये हो गया राइट सब ट्री, राइट, राइट सब ट्री। तो जब मैंने ये वाली कॉल लगाई लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 1 का इम्पैक्ट आ गया यहाँ पे, लाइन नंबर 2 का इम्पैक्ट आ गया यहाँ पे, मेरे पास ये रही रूट। तो ध्यान से देखिए और बताइए कि मुझे क्या करना होगा, सोच के देखते हैं एक बार। ये रहा रूट, तो मैंने कहा यार इतना, ये मेरे पास ना लेफ्ट चाइल्ड नोड बोलेंगे LCN, और ये RCN है। लेफ्ट चाइल्ड नोड और राइट चाइल्ड नोड मेरे पास पड़ी हुई है, राइट, और रूट है। लेफ्ट चाइल्ड नोड है, राइट चाइल्ड नोड है और रूट है, तो क्या करना होगा, ध्यान से देखो। एक नई नोड बनाई, राइट, नई नोड, न्यू नोड, रूट का डेटा पास कर दिया, ठीक है, रूट का डेटा पास कर दिया, 50 बन गई NN। यहाँ तक का काम हो गया। अब ध्यान से देखो क्या करना होगा आपको, NN का
रूट देखो ऐसा कर सकते हैं, nn का लेफ्ट कर दो, nn का लेफ्ट कर दिया मैंने LCN, तो ये हो गया राइट। और रूट का लेफ्ट कर दिया मैंने, रूट का लेफ्ट कर दिया nn, तो ये कनेक्शन बना। और रूट का राइट कर दिया मैंने RCN, तो ये कनेक्शन बना। हालांकि ये वाला कनेक्शन बना हुआ था ऑलरेडी, है ना, इसके साथ तो ये वाला कनेक्शन बना ही हुआ था। सिर्फ मुझे रूट का लेफ्ट इक्वल टू क्या करना था, बेसिकली nn का लेफ्ट इक्वल टू रूट के लेफ्ट का नेक्स्ट, और रूट का लेफ्ट इक्वल टू nn, ये करना था। बट ठीक है, मैंने एक नई नोड बनाई, नई नोड का लेफ्ट इक्वल टू LCN, रूट का लेफ्ट इक्वल टू nn, रूट का राइट इक्वल टू RCN। ठीक है, ये स्टेप करा और रिटर्न क्या कर दिया मैंने, रिटर्न कर दिया रूट। ठीक है, ये यहाँ से रिटर्न कर दिया। ठीक है, एक बार इसको फटाफट से कोड लिखते हैं इसका और ड्राई इन करते हैं पेज में एकदम। वॉइस कम आ रही है, ऐसा है क्या, आवाज कम आ रही है? नहीं नहीं बढ़िया आ रही है। ठीक थी। ठीक है, तो चलो एक बार देखते हैं कैसे ये वाला क्वेश्चन किया जा सकता है। लेफ्ट क्लोन ट्री सिग्नेचर लेके आता हूँ इसको फटाफट से, तो नोड रिटर्न कराना है। तो देखो जैसा मैंने आपको बताया कि पहले मेरा ये तो पूरा ओवरऑल एक्सपेक्टेशन है राइट। फेथ क्या है, फेथ है कि यार लेफ्ट चाइल्ड नोड ले आओ क्लोन करा के, राइट, क्रिएट लेफ्ट क्लोन, नोड का लेफ्ट भेज दिया, राइट, नोड राइट चाइल्ड नोड ले आओ क्लोन करा के, क्रिएट नोड का राइट, ये है लेफ्ट चाइल्ड नोड, ये है राइट चाइल्ड नोड। ठीक है, फिर मैंने क्या करा, नोड nn इक्वल टू न्यू नोड करा, रूट का डेटा पास कर दिया, राइट, रूट का डेटा पास कर दिया, और रूट मतलब नोड का डेटा, सॉरी नोड का डेटा। ठीक है, ये देखो यहाँ पे nn का लेफ्ट का राइट दोनों मैं एक ही बार में सेट कर सकता हूँ। यहाँ पे ये वाला बेसिकली यहाँ पे जो वो बना हुआ है ना, अगर आप ध्यान से देखो जो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बना हुआ है वो नोड का डेटा वाला नहीं है, उसके उसमें लेफ्ट और राइट भी पास करना होगा। ठीक है, तो यहीं पे वाला काम कर लेते हैं, पहले डेटा फिर लेफ्ट और राइट। तो इसका लेफ्ट क्या होगा, नई नोड का लेफ्ट क्या होगा, ध्यान से देखिए, नई नोड का लेफ्ट हमने क्या डिसाइड करा था, नई नोड का लेफ्ट होगा लेफ्ट चाइल्ड नोड, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ LCN। और नई नोड का राइट क्या होगा, नई नोड का राइट, नई नोड का राइट तो नल हुआ करता है, राइट, तो यहाँ मैंने पास कर दिया नल, लेफ्ट चाइल्ड नोड और नल पास कर दिया, राइट। तो नई नोड सेट हो गई, यानी पता है मैंने ये वाला कनेक्शन बना लिया, लेफ्ट LCN और नल, इसका राइट नल। तो मुझे क्या करना होगा, रूट का लेफ्ट इक्वल टू nn, रूट नोड का लेफ्ट इक्वल टू nn, और नोड का राइट इक्वल टू RCN, राइट चाइल्ड नोड, और रिटर्न कर दिया मैंने नोड। ठीक है, ऐसा करते करते बेस केस क्या होना चाहिए, अगर कभी पहुंच जाओ नल पे, नोड इक्वल इक्वल टू आ जाए नल, तो रिटर्न करा देना नल, राइट। तो चलिए एक बार इसे रन करके देखते हैं, उसके बाद इसको ड्राई इन करेंगे। इसका ड्राई इन बहुत जरूरी है कोड का प्रूफ दिखाने के लिए। यार नोड डॉट नहीं भी लिखते तो चलता ना? ऑफ कोर्स चलता बिना किसी डाउट के, बिकॉज उसका राइट ऑलरेडी सेट है RCN पे। हाँ, ये नोड का राइट हम लोगों को सेट करने की, हाँ मतलब मैं वही सोच रहा था, नोड का राइट की जरूरत नहीं है। हाँ, ये बताया तो था, समझाते वक्त बताया था कि रूट का राइट सेट करने की जरूरत नहीं है, बट मतलब ऐसा फ्लो बनाने के लिए लिख रहा हूँ, रूट का लेफ्ट भी सेट कर दो, रूट का राइट भी सेट कर दो। ठीक है, सर अगर हम पहले भी उसको नल नल करके बना दे तो बाद में सेट कर सकते हैं ना? क्या? हाँ हाँ, नल नल बना दो तो बाद में सेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये नल वाला चीज समझ नहीं आया कि नोड इक्वल इक्वल टू नल करना है तो रिटर्न नल ही करना होगा ना? तो क्या रिटर्न करना चाहिए, अगर नल पे पहुंच जाओ तो क्या रिटर्न करना चाहिए? मतलब ये लाइन फिर लिखना क्यों है हम, अगर नोड इक्वल टू नल है? देखो नल पे तो पहुंच सकते हो ना, नल पे जा सकते हो, नल पे पहुंच जाओगे, जब यहाँ से आप लेफ्ट के लिए कॉल लगाओगे तो नल पे पहुंच जाओगे, तो नल से क्या रिटर्न करोगे, कुछ ना कुछ तो रिटर्न करना पड़ेगा।
क्योंकि रिटर्न टाइप है। ठीक है। ठीक है, इस लाइन नंबर 386 को पहले भी लिख सकते हैं क्या? क्या लाइन नंबर 386 को कॉल करने से पहले लिख सकते हैं ना? कॉल करने से पहले नहीं लिख सकते यार। इन ऑर्डर में कर सकते हैं हम, मतलब एलसीन और आरसीन के बीच में। इन ऑर्डर में कर सकते हो, बट इन ऑर्डर में करने की जरूरत नहीं है ना, इन ऑर्डर में करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मतलब पोस्ट ऑर्डर में करो, बेटर रहेगा। हाँ राइट। हाँ, इन ऑर्डर में कर सकते हो, प्री ऑर्डर में नहीं कर सकते। इसको इन ऑर्डर में यहाँ पे इसलिए कर मतलब पा रहे हैं ना क्योंकि राइट से प्री हमारा ऑर्डर में कोई भी, मतलब नहीं है। हाँ प्री ऑर्डर में भी कर सकते हैं, बिकॉज पर मतलब मुझे गेट करना होगा पहले लेफ्ट नोड। सर मैंने प्री ऑर्डर में ही किया है। मैंने प्री ऑर्डर में ही किया है। अरे मैं कह तो रहा हूँ प्री ऑर्डर में कर सकते हैं, ऐसा नहीं बोला कि इम्पॉसिबल है। हाँ जी, हाँ जी। लेफ्ट साइड को कॉल लगाने के लिए मुझे समझना होगा। चलिए एक बार इसको कॉल करके देखते हैं, एक बार इसको ट्राई करके देखते हैं फटाफट से। ठीक है, तो प्री ऑर्डर में रूट रिटर्न नहीं होगा, मतलब जो नोड रिटर्न नहीं होगा, मैं चेंज कर दूं। हाँ मतलब वही थोड़ा सा फ्लो तो बदलेगा ही ना, कोड का आपने ऑर्डर बदल दिया तो डांस लिखिए यार। सबसे पहले मेरे पास रहा ये वाला ट्री ए बी और सी, इसके लिए कर लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत ही बढ़िया छोटा सा ट्री ए बी और सी यहाँ पे आया। सबसे पहले इसमें क्या क्या मेरा नोड इक्वल इक्वल टू नल है? नहीं, तो लेफ्ट चाइल्ड की कॉल लगा दो। एलसीएन के लिए मैं इधर आ गया, बी भी पहुंचा। क्या लेफ्ट चाइल्ड क्या नोड इक्वल इक्वल टू नल है? नहीं, लेफ्ट चाइल्ड के लिए कॉल लगा दो। यहाँ पहुंचा नल पे, नल पे पहुंचा तो क्या रिटर्न कर दिया? नल ही रिटर्न कर दिया, राइट, नल रिटर्न कर दिया। यहाँ पे इसका एलसीएन में आ गया नल, राइट, एलसी निकाला, राइट चाइल्ड के लिए कॉल लगा दो, फिर आया तो यहाँ से भी नल, वही रिटर्न कर दिया नल ना। अब देखो बी वाली नोड पे लेफ्ट चाइल्ड से नल आ गया, राइट चाइल्ड से भी नल आ गया है। मैंने क्या करा, एक नई नोड बनाई, एक नई नोड इसमें रूट का डेटा बना हो और उसका लेफ्ट चाइल्ड कर दिया एलसीएन और राइट चाइल्ड नल, तो एक नई नोड बनी। ध्यान से देखिएगा, ये फ्लो मिटा रहा हूं मैं यहाँ पे। ठीक है, ध्यान से देखो, एक नई नोड बनाई मैंने बी और उसका लेफ्ट चाइल्ड हो गया इसका एलसीएन। एलसीएन से क्या आया था यहाँ पे? नल, तो नल ऐड कर दिया। और राइट चाइल्ड क्या है? नल, नल बनाया, ऐसा बनाया। और नोड का लेफ्ट इक्वल टू एनएन कर दिया। नोड कहाँ पे रुका हूँ मैं? बी पे, मैंने इसका लेफ्ट करा एनएन पे, यानी ऐसा, राइट। और नोड का राइट कर दिया आरसीएन, तो आरसीएन से क्या आया था मुझे? नल, मैंने नल कर दिया। ठीक है, और रिटर्न क्या कर दिया? नोड, यहाँ पे रिटर्न हुआ बी, इस नोड पे बी रिटर्न करा हमने, राइट। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे एलसीएम में रिटर्न होके आया है बी, राइट। और फिर मैंने राइट साइड को कॉल लगा दिया कि जाओ यार राइट से सेट हो गया हो, यहाँ पे आया नोड है सी के इक्वल, लेफ्ट को कॉल लगाया नल, राइट को कॉल लगाया नल, तो दोनों साइड से नल आया। बिल्कुल ऐसा जैसा काम यहाँ पे होता ना, एक क्लोन नोड बना, एक क्लोन नोड बनी बी जिसका लेफ्ट सॉरी सी जिसका लेफ्ट जो है वो एलसीएन के इक्वल है। एलसीएन में नल आया था, नल लगा दिया, और राइट तो नल था ही, नल कर दिया, राइट। और क्या करा, नोड का लेफ्ट यानी सी का लेफ्ट कर दिया एनएन ऐसा, और इसका राइट कर दिया आरसीएन यानी नल, और रिटर्न क्या कर दिया यहाँ से? सी। अब ए वाले लेवल पे ध्यान से देखना, एलसीएन में आया है, यहाँ पे ऐसा लिखता हूँ, एलसीएन में आया है मेरे पास बी और आरसीएन में मेरे पास आया है सी, राइट। मैं इसको बता रहा हूँ यहाँ पे, ध्यान से देखो। ठीक है, मेरे पास क्या है, एलसीएन में बी, आरसीएन में सी। मैं खुद ए पे हूँ, मैंने क्या करा, एक नई नोड बनाई, राइट, मैंने एक नई नोड बनाई, मैं ऑलरेडी अभी ए पे था, मैंने एक नई नोड बनाई, इसका डेटा नोड क्लियर के इक्वल ए के इक्वल यानी, और इसके लेफ्ट में क्या ऐड कर दिया? एलसीएन, एलसीएन तो बी के इक्वल था यानी ये, और उसके राइट में नल, नल करा। ठीक है, फिर मैंने क्या करा, नोड का लेफ्ट इक्वल टू एनएन यानी ए का लेफ्ट करा एनएन के इक्वल, नोड का राइट इक्वल टू आरसीएन यानी नोड का राइट करा सी के इक्वल, ऐसा। और रिटर्न क्या कर दिया? नोड, रिटर्न कर दिया मैंने एक। क्या ये वाली बात समझ में आई? है ना, इजी पीजी था। यस सर। आप ध्यान से देखो यार, आप ध्यान से देखो, अगर मुझे ना इसे रिवर्स बैक करना था, मतलब बेसिकली लेफ्ट क्लोन टू नॉर्मल ट्री, राइट, लेफ्ट क्लोन टू नॉर्मल ट्री ऐसा होता, तो बेसिकली वही कि ए ए बी बी सी सी
ऐसा कुछ है बिल्कुल, ठीक है, ऐसा कुछ था ट्री। तो मुझे करना था इसको नॉर्मल। तो क्या मैं बोल सकता हूँ, मैंने कहा कि सबसे पहले एक्सपेक्टेशन क्या है, एक्सपेक्टेशन है कि अगर मैं नॉर्मल नॉर्मल ट्री को कॉल लगा दूं और उसमें रूट पास कर दूं, राइट, तो वो कंप्लीट ट्री को नॉर्मल कर देगा। ये फंक्शन का नाम मैंने अपनी तरह से लिख लिया है, जो मर्जी आप नाम दे सकते हो, ठीक है। नॉर्मल ट्री को मैं कॉल लगा दूं तो पूरी ट्री को कंप्लीटली नॉर्मल कर देगा, राइट। तो फेथ तो उससे भी छोटी हुआ करती है, राइट। सो मैंने बोला फेथ के लिए ध्यान से देखिए, अगर मैं नॉर्मल ट्री अगर मैं नॉर्मल ट्री में रूट का लेफ्ट पास कर देता हूँ, रूट का लेफ्ट, तो वो क्या करेगा, लेफ्ट साइड को नॉर्मल कर देगा। और नॉर्मल ट्री में और लेफ्ट को पास करना पड़ेगा। हाँ हाँ देखते हैं अभी, इसीलिए देखो ध्यान से देखो, वही मैं समझाना था, सिर्फ मैं रूट का लेफ्ट और राइट पास करता हूँ तो वो लेफ्ट को नॉर्मल कर देगा राइट को। पर अगर आप ध्यान से देखो ना यहाँ पे, तो रूट का लेफ्ट को कॉल करने से नहीं बात बनेगी, आपको यहाँ से इस वाले सब ट्री को नॉर्मल बनवाना होगा, राइट। इसको नॉर्मल बनाना होगा और इसको नॉर्मल बनवाना होगा, है ना। और इस बात की गारंटी है कि अगर आप लेफ्ट साइड, सीधा लेफ्ट साइड को देखो तो इवन नंबर ऑफ नोड्स होंगे, है ना। क्या ये बात समझते हो, क्योंकि हर एक नोड पेयर में एग्जिस्ट कर रही है, ए है ना, बी, यहाँ पे देखो सी, तो इधर लेफ्ट साइड कितनी होंगी, इवन नंबर ऑफ नोड होंगी। तो मैं अगर नॉर्मल के लेफ्ट से यहाँ से मैं क्या लिख दूं, अगर मैं यहाँ से ऐसा लिख दूं लेफ्ट का लेफ्ट, तो ऐसा नहीं होगा कि मैं कभी नल के लेफ्ट को क्रॉस करने की कोशिश करूंगा। क्या ये वाली बात समझ में आ रही है, ऐसा कभी नहीं होगा कि मैं लेफ्ट नल के लेफ्ट को ट्राई कर रहा हूँ, रीच करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं हमेशा रूट का लेफ्ट करते हुए एक टाइम पे नल पे पहुंच जाऊंगा। क्योंकि लेफ्ट साइड में लेफ्ट ओरिएंटेड अगर ट्रैवर्सल आप करोगे तो आपको हमेशा इवन नंबर ऑफ नोड मिलेंगी किसी भी मोमेंट पे, राइट। ये वाली बात समझ में आ रही है सबको। हाँ सर। आ गई सर। आ रही है। चले गया क्या शिरीष? नेट क्या है उनका। चलो अनमोल भाई अब आप पढ़ो। यार मेरे को क्यों बना दिया इन्होंने, होस्ट बना भाई दिया। तू ही सक्सेसर है ना उनका। पॉज करूं क्या मैं रिकॉर्डिंग? हाँ रिकॉर्डिंग पॉज कर दे।